तो नमस्कार साथियों, दोस्तों हम लोग सीपीओ का एनालिसिस कराने के लिए सेंटर पर आ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग हमें देख रहे होंगे और हम साथियों से बात करेंगे जो एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो आपका आज एग्ज़ाम था? जी सर। अच्छा, कैसा हुआ है आपका एग्ज़ाम आज? एग्ज़ाम सर बढ़िया गया है, जो आपने बताया था, जो सर ने रीजनिंग कराई थी उसमें ही हुआ है। मतलब अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। तो आप ऑन एवरेज पैटर्न सर वो है कि बस जो जैसा पैटर्न था वैसे ही जो सर ने बताया था, नहीं कुछ नहीं बदलाव है। तो आप मतलब ऑन एवरेज कितना क्वेश्चंस करके आए होंगे? मैं फिलहाल तो 170 के या 180 के समथिंग है, बट 20 या 24% छूट। मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल ठीक है, मैथ में 50 बढ़िया। में से कितने कर सकते हो लगभग? 50 में से 36 करके आया हूँ, 15 छूट गए तब भी, क्योंकि लास्ट में वो और करना पड़ा। रीजनिंग कितने की करी थी? रीजनिंग को तो 49 करी है, एक छूट 49 करी है। गया। हाँ, एक छूट रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिला जो टाइम टेकिंग ज्यादा हो? हाँ, बस ये था कि वो जो नंबर सीरीज का था ना, वो उसमें थोड़े कंफ्यूजन था। हाँ, वो सही से पढ़ा नहीं था, तो सिलेबस और कंप्लीट। जीएस का लेवल कैसा था? जीएस का लेवल एकदम बढ़िया था, बहुत आसान लेवल था। बिल्कुल आसान लेवल था। जो नवीन सर ने जो 35 क्लास करा रखी उससे बारे कोई प्रश्न नहीं था। एक तो जैसे ये होली कौन से माह में मनाई जाती? कार्तिक में। एक दशहरा भी आ रखा था। दिवाली भी। अनुच्छेद थे सारे के सारे बिल्कुल आसान। जैसे वी ताड़ा था 280 वाला था। एक शायद मतलब अनुच्छेद कई थे अगर इससे राष्ट्रपति रिलेटेड भी थे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब जीएस आपका बहुत अच्छा हुआ है। आपके चेहरे से लग भी रहा है कि हाँ आपका पेपर बढ़िया गया होगा। तो कितना करके आए हैं? हाँ मॉक टेस्ट दिए थे हमारे, तो उससे फायदा मिला कुछ? ये सर बहुत फायदा। मैथ्स में जो सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आ रहा है, कम से मैथ कम में भी रीजनिंग की सिंप्लीफिकेशन आ रखी कम से कम 15-20 नंबर की। तो हाँ 15 से 20 नंबर की सिंप्लीफिकेशन है। 10 या 12 के समथिंग नंबर आ रहे होंगे। जो मुश्किल है थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, जो आसान है बिल्कुल आसान मैथ में। और रीजनिंग और इंग्लिश और जीके तो मतलब इतनी है कि इनमें बच्चे पूरे नंबर ले सकते हैं कि जीके में 4-5 नंबर लगा लो। नहीं तो रीजनिंग पूरी 50 की 50 किसी के नहीं कटेंगे। रीजनिंग में कोई ऐसा तो ना मिला जिससे जो कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो? नहीं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा ना जिसमें बच्चा ज्यादा फंस गया हो? मतलब रीजनिंग तो इतनी आसान थी, सेकंडों में उत्तर हो रहे थे, दिखते हैं। सर सीरीज का कोई ऐसा क्वेश्चन जो परेशान कर रहा हो? हाँ सर, सीरीज का ऐसा मतलब बिल्कुल आसान थे, दिखाई दे रहे थे। मतलब नॉर्मल पैटर्न पे थे, कोई हार्ड पैटर्न पे। नॉन वर्बल से लगभग कितने क्वेश्चन नॉन थे? वर्बल से थे, मतलब मिरर वाले थे 3-4 और 2-3 में मतलब ये जो काट रखी होती है ऊपर। अच्छा। बिल्कुल आसान पेपर फोल्डिंग वाला? हाँ फोल्डिंग वाला बिल्कुल आसान। सीरीज में भी होगा इसमें? फिगर सीरीज अगली आ करती है। हाँ। अच्छा, मैथ का जो कुछ सब्जेक्ट मैथ में, जैसे मुझे चैप्टर बताओ कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहा मैथ में? मतलब सर सिंपलीफिकेशन का ज्यादा था। उसके बाद लगभग परसेंटेज से कितने क्वेश्चन थे? लगभग परसेंटेज से 2-3 से। और प्रॉफिट लॉस से भी होंगे? दो टाइम एंड वर्क से? टाइमिंग वर्क से थे 3 क्वेश्चन थे। और जो आपका टाइम स्पीड वाले से चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन थे। और 2D और 3D से क्वेश्चन देखने जैसे वाला? उससे भी थे। कितने मतलब इससे भी थे, उससे थे। एक तो ठीक शंकु है। से था अच्छा। और एक बेलन से था, और 1-2 क्वेश्चन उससे था जो अर्धगोले का जो परिमाप दिया था उसमें, और उसका वॉल्यूम पूछा था, मतलब कितने वो बनाए जा सकते हैं इसके। हाँ बहुत अच्छा। जैसे उड़ीसा पूछ रहा था कौन सा नुआ खाई रे, जो उड़ीसा उनमें से नहीं है, तो कथकली उड़ीसा का नहीं था। मतलब नृत्य के डांस के ऊपर। तो ये दोस्त भी एग्जाम देकर आए हैं, आपका कैसा हुआ है पेपर? सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ सर की। मैंने 8 घंटे वाली रीजनिंग क्लास ली, उसमें से पूरी रीजनिंग करके आया हूँ। आपकी और नवीन सर की जो 35 नायक सीरीज थी वो मैंने पूरी ली, उसमें से जीके अच्छे कवर हो गई। मैथ में सर का पढ़ रहा हूँ फिलहाल, और मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाए हुए हैं इनके। तो मैथ में करके आया हूँ समथिंग 33-4 क्वेश्चन जितने मुझ पे हुए। इंग्लिश हमारी शुरू से वीक है, क्योंकि हम राजस्थान के, इंग्लिश हमारी ऐसी है। अच्छा, जो मैराथन हुई गागर में सागर हुई, तो उनसे आपको जा रही है, अगर कोई बच्चा पेपर देने आ रहा है वो मैराथन ले ले। सर की 8 घंटे वाली है। आपकी जो है जीके जीएस मैंने कल ही ली है, वो अभी लैपटॉप में है मेरे में। मतलब मैराथन से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं? पूरे मिल रहे हैं सर, पूरे। बहुत शानदार। हाँ जी, ठीक आ रहा है। इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में कैसा रहा पेपर? मैंने इंग्लिश आपकी मैंने पढ़ी नहीं, सच बताऊं, क्योंकि मैं शुरू से ही इंग्लिश में ज्यादा ही वीक हूँ, तो इंग्लिश में ज्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सबसे ज्यादा। और एक स्पेलिंग एरर की आउट ऑफ 50? मैंने मैडम 43 के समथिंग किए थे मेरा टाइम। ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर। कितने आपने कितने किए इंग्लिश में? सर मेरा 49। तो मतलब अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें फिर तो इजी है इंग्लिश। तीन का तो इजी है। इंग्लिश में आ रही थी, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखी थी, अब तो नहीं पढ़ी, पर बाकी ऐसे कोई टफ नहीं। स्पेलिंग एरर्स में से सबसे जितना ज्यादा, हम पूछ पाए 12 और ईडियम्स एंड फ्रेजेस में से आ रहा है सबसे ज्यादा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में से एक, अगर डिवीजन करें कि कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर ज्यादा है या वोकैबुलरी ज्यादा है? कॉम्प्रिहेंशन में से मतलब 5 क्वेश्चन तो मतलब उसके थे जो क्लूज टेस्ट के थे, और 5 ही क्वेश्चन उसके थे मतलब जो
उसका क्या नाम बोलो जो होता है ग्राफ पैराजम्बल जो होता है, हाँ उसमें से एक क्वेश्चन था। और जो मतलब जो होता है पैराग्राफ जो होता है उसमें से 5 क्वेश्चन थे। हाँ, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन और स्पेलिंग एरर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसमें ग्रामर में भी स्पेलिंग एरर दे रखा था कि इसमें से सेंटेंस दे रखा था, उसमें से एरर पूछा था कि इसकी स्पेलिंग कौन सी गलत है इसमें से। एंड उसमें से जो वन वर्ड सफिशिएंस में से 1 या 2 क्वेश्चन था, उसमें से सबसे ज़्यादा नहीं पूछा उसमें से। एंड ऑलमोस्ट सब अच्छा हुआ है मेरा। अच्छा, जीएस में जैसे अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चंस बन रहे होंगे? हिस्ट्री से सर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन के समथिंग थे, लेकिन उसमें से साइंस में पूछा था CS3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 करके था, उसमें नेम पूछा था उसका। साइंस का बता रहे हो? अच्छा, मतलब जैसे सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं, पॉलिटी से लगभग कितने क्वेश्चंस बन रहे होंगे? सर पॉलिटी से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे थे। 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से बन रहे हैं। अगर बात करें जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो अनुच्छेद से थे। बहुत बढ़िया। और 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से थे जैसे मंत्रिपरिषद और उसमें से थे। एक तो 51A का आर्टिकल पूछा था उसमें। ठीक है, अब जैसे बात करें ज्योग्राफी से लगभग कितना एवरेज क्वेश्चन आ रहा होगा? ज्योग्राफी से सर 6 से 7 क्वेश्चन के समथिंग आ रहा है। अच्छा, करंट अफेयर का क्या रेशियो है? करंट अफेयर्स सर नहीं पूछी जा रही, बहुत कम पूछी जा रही है। जैसे खेलो इंडिया यूथ का पूछा था एक, उसमें से 1-2 क्वेश्चन और पूछा था। मतलब करंट अफेयर्स बहुत ना के बराबर है, जिसमें से स्टैटिक जीके का और जियोग्राफी और साइंस। अच्छा, स्टैटिक जीके का जैसे पोर्शन पहले बढ़ रहा था, तो पोर्शन मतलब स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए होंगे। नहीं सर, डांस जो सर ने कराए थे ना, जो नृत्य कराए थे जो नवीन सर ने, बहुत सच में कोई यही क्लास कट जाए ना उनकी, एक भी नृत्य स्टैटिक की अगर नवीन सर की मैराथन ले ली तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सर मैंने खुद किया है। गागर में सागर उनकी 35 क्लासेज हैं जो CPO के लिए SSC के लिए कराई थी। मेरा बहुत बेस्ट हुआ है और थैंक यू सर। तो आपने मॉक टेस्ट लगाया था RWA का? सर मैंने लगाए थे, कई मॉक टेस्ट लगाए थे, उसमें से मेरे मतलब अच्छे खासे 130.75 नंबर बना था मेरा। आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट लगाने से फायदा है? फायदा सर बहुत ज़्यादा। चलिए, तो इनका बहुत बेहतरीन एग्जाम हुआ है और हम साथियों से बात करेंगे अभी। थैंक यू। तो आपका एग्जाम था? आ जाइए आ जाइए। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए खुश रहिए। आपकी क्लास देखते अरे वाह, कैसा हुआ पेपर? पेपर सर बहुत अच्छा था। बहुत शानदार हुआ। तो कितना आप करके आए हैं एग्जाम? तकरीबन 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आप करके आए हैं। अगर ऑन एवरेज बात कर लें हर सब्जेक्ट में, तो जैसे GS की बात करें, कितना क्वेश्चन किया आपने? GS में सर 28 के करीब सही। 28 के आसपास किया है, पर मतलब थोड़ा मेहनत कम की है। हाँ जी सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मैथ में आपने कितना स्कोर किया है? मैथ में सर 25। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 40+, 45 के करीब सही है। इंग्लिश का क्या स्कोर है? इंग्लिश का भी वही सर 35 के करीब। चलिए बढ़िया। आपका भी एग्जाम था? यस सर। तो कितना स्कोर रहा है आपका? मैं सर 150 किया हूँ। 150? 151 क्वेश्चन किया। अच्छा, बहुत शानदार। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, पेपर एवरेज था, मॉडरेट था या इजी था? एवरेज था सर। एवरेज था। मतलब जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा वो करके आया हाँ, होगा। आराम से। अच्छा, तो बहुत शानदार। आपने तैयारी की है? हाँ। तो तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं? मैं सर दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं। ओके, तो आप मतलब GS में कितना क्वेश्चन आपका सही बना में होगा? सर 39 किया मैं। 39 आपने। और इंग्लिश? इंग्लिश सर 42। 42 के आसपास। चलिए बहुत शानदार। और मैथ रीजनिंग में? रीजनिंग में सर 49 किया हूँ। अच्छा। और मैथ में भी सर समथिंग 32 या 30। चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो साथियों, तो आ जाओ, बताओ कैसे। तो ये बताओ, रीजनिंग का जो लेवल रहा वो कैसा रहा सबसे पहले? रीजनिंग का लेवल सर सही था, जैसा आप पढ़ाते थे वैसा ही आया। अच्छा, गागर में सागर की थी आपने? जी सर। तो गागर में सागर से आपको लगा कोई क्वेश्चन बाहर तो नहीं लगा? नो सर, क्वेश्चन सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि गागर में सागर आप करके गए हो तो आपको फायदा हो रहा है उससे? जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे मॉक टेस्ट लगाते हो? जी सर। तो आपने CPO के मॉक टेस्ट लगाए थे? जी सर। तो उसमें कितना एवरेज स्कोर रहता था? फुल? हाँ, फुल मॉक टेस्ट, फुल सर। टोटल मॉक टेस्ट वाला? हाँ, टोटल में सर 120 क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन। 122 क्वेश्चन करते थे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि उस लेवल से और इस एग्जाम का लेवल हार्ड था या इजी था? नो सर, तो 9-10 का अंतर था। 9-10 का अंतर था। तो यहाँ कितने अटेम्प्ट किए टोटल आपने? यहाँ तो सर हमने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट 150 अटेम्प्ट किए हैं। तो उम्मीद कितने की कर रहे हो, कितने सही हो सकते हैं? उम्मीद 122-23। 122-23 की उम्मीद कर रहे हो कि इतने सही हो सकते हैं? जी सर। अच्छा, मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ में कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं रहा, कि मतलब पढ़ा ही नहीं है कभी? कुछ क्वेश्चन थे सर, प्रैक्टिस नहीं थी उस पर। प्रैक्टिस नहीं थी? जी सर। चलो बहुत अच्छे। और हाँ, इधर से। तो और बताओ कि जैसे कि जो GS है, GS में कितने करे आपने? GS में सर 32 किया। 32। जी तो सर। GS कहाँ से पढ़ी थी?
जीएस सर से पढ़ता था। बहुत बढ़िया, बहुत तो मतलब कितना फायदा मिला उस जीएस चीज़ सर से से? पढ़ता था, नवीन सर से अभी नायक सीरीज जो हाँ, नवीन सर बिल्कुल, की थी, बिल्कुल, बहुत उनका सारा क्लास किया था हमने, नोट्स भी बनाया था नवीन सर का। और इंग्लिश का कैसा रहा? इंग्लिश तो सर अपने आप बुक से पढ़ते थे। अपने आप करते थे, चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल मिलाकर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उम्मीद कर रहे हो 120-30 के समथिंग में 120-22 के चलो करीब बहुत सही है। बढ़िया, बहुत अच्छी मेहनत रही। तो कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। हाँ जी। अच्छा, अभी सीपीओ का एग्ज़ाम देकर आए? कितने टोटल अटेम्प्ट रहे? मेरे 140 प्लस 140 प्लस रहे। के ठीक है। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने इतनी तैयारी नहीं की। अच्छा, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट रहा? इंग्लिश में 34 35 ऐसा। और बाकी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में? मैथ्स में तो मैम मेरा थोड़ा कम ही गया अब की बार, इतनी तैयारी नहीं हुई मेरी। बाकी रीजनिंग में 48 और जीके में भी 30 प्लस। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले भी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया है? सेकंड अटेम्प्ट। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की या तैयारी की, तो कहाँ से चल रही है तैयारी? तैयारी तो मैम यूट्यूब से RWA से। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट की बात करें, क्या मॉक टेस्ट का लेवल और हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल है, क्या थोड़ा बहुत फ़र्क था, या हम टेस्ट डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, या एग्ज़ाम में इजी लगा, बल्कि मॉक टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये कह सकते हैं कि तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर मॉक टेस्ट देंगे? हाँ जी ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा बेटा, ये बताओ मुझे, जैसे कि रीजनिंग आप करके आए हो, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आए आपके, तो 50 में से आपने कितने किए लगभग? 48 मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया रीजनिंग में। तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ी? सर आपसे ही पढ़ती हूँ। और गागर में सागर की थी? नहीं वो नहीं की, मैंने प्लेलिस्ट की थी। अच्छा, प्ले लिस्ट से की थी, चलो बहुत अच्छी बात है। मैथ का स्कोर कैसा रहा आपका? मैथ्स का तो सर थोड़ा कमजोर वीक हो था। गया। हाँ चलो, जी। और क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, मेरा एक्सीडेंट हो GS गया था अच्छी बीच हो में गई? अभी। हाँ जी, जीएस नवीन आसान सर थी का इस बार? पढ़ाया हुआ आ रहा जीएस था आसान सारा। बता रहे हैं बच्चे? हाँ जी। आसान थी। तो जीएस में कितने? जीएस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? जीएस में एक तो ये था कि अनाज में कौन सा विटामिन होता है, अच्छा अच्छा, ये मेरे को आता नहीं मतलब था। जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री से लगभग कितने वास्को डी गामा वाला आ रहा था एक वास्को डी गामा, क्वेश्चन, तो वो कर दिया कहाँ होगा? से था? ओके, हाँ, तो ऑन एवरेज कितना क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से? हिस्ट्री से मेरे को तो एक ही याद है फिलहाल तो। अच्छा, चलिए कोई नहीं। पॉलिटी से कुछ याद हो? पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन थे। एक तो वित्त आयोग वाला आ रहा ठीक था। है, आर्टिकल मतलब पूछ रहा हाँ है। जी, चलिए। आर्टिकल्स थे। और ज्योग्राफी वगैरह में? ज्योग्राफी का नो सही इतना ध्यान नहीं है। अच्छा, करंट वगैरह, करंट क्वेश्चंस किए हो? करंट का चलिए, एक क्वेश्चन मतलब था, करंट का एक क्वेश्चन था। हाँ, मतलब कोई नहीं, आप जो है थोड़ा सा योजना आई है। हेजिटेशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अच्छे से करके आए। कितना क्वेश्चन आपका बन गया लगभग? मेरा 140 प्लस। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा। चलिए, तो और आगे बहुत मेहनत शानदार तरीके से बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगर ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो पेपर बहुत बढ़िया बता रहे हैं बच्चे। जीएस भी कह रहे हैं कि करने लायक है अगर जिसने मेहनत कर ली होगी, और बच्चों का ये भी कहना है कि जो गागर में सागर करके गया होगा वो जीएस लगभग पूरा करके आ रहा होगा, ऐसे ही रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।